जय श्री राम। हर हर महादेव। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षय प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अर्थात हे देव, आप अनादि अजर अमर हैं। आप शंख चक्र एवं गदा से सुशोभित श्री हरि विष्णु हैं। आप कभी नहीं नष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को करने की कृपा करें। दर्शकों का हमारे नए वीडियो में स्वागत सुस्वागत है। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा का क्या होता है और उसके परिजनों का क्या कर्तव्य होता है या दाह संस्कार कैसे किया जाता है, ये सब बातें बताने का प्रयास करेंगे। जब गरुड़ देव जी ने श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे भगवान, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके संस्कार कैसे करें और मृत व्यक्ति के परिजनों का क्या कर्तव्य होता है, तब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा कि हे गरुड़, जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो एक तरफ शरीर होता है और दूसरी तरफ आत्मा होती है। आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। भगवान द्वारा आत्मा को अति सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जिसे अभिभावक शरीर भी कहते हैं। अभिभावक शरीर बलहीन होता है। आत्मा अपने मृत शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यमदूतों के पास के बंधे होने के कारण वह प्रवेश नहीं कर पाती और ऐसे लिपट जाती है। फिर हाहाकार कर रोती हुई बिलखती हुई रहती है। वह अपने परिजनों के लोगों को देखती है जो मृत शरीर को देखकर अत्यधिक विलाप करते हैं। आत्मा उनको समझाने का प्रयास करती है और उन्हें शांत करने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई भी उसको नहीं देख सकते और उसे महसूस भी नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति भी नहीं कर सकते। फिर वह अपने द्वारा बनाए हुए घर को देखती है। फिर वह अपने बंधु बांधवों को और संतान को देखती है जिसका रोना उसके अत्यंत अधिक दुख करता रहता है। उसका एक एक क्षण अत्यधिक दुखदायी होता है। जब वह किसी को शांत नहीं कर पाती तब वह यमदूतों के चरणों में गिर जाती है और रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाते रहती है। यमदूत उसका मार्गदर्शन करते हुए समझाते हैं कि उसके शरीर की मृत्यु हो चुकी है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है, अब तुम आगे यम मार्ग पर चलोगी। तब वह दूतों की बात को समझ जाती है और अपनी दुकान, धन संपत्ति, बंधु बांधवों को त्याग कर यमदूतों की बात मान लेती है। वह अपने आप को अत्यधिक हल्का महसूस करती है, एक आजाद पंछी की तरह जिधर चाहे उड़ सकती है, अपने आप को आसक्ति शून्य करती है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, गरुड़ देव, सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर निर्जीव हो जाता है तो उसके पुत्र पौत्रों अथवा परिजनों को चाहिए कि शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र प्रदान करें। तदंतर उसके शरीर से चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से लेपन करे। मृत शरीर के अंदर शहद डाले, गंगाजल डाले, तुलसी के पत्ते डाले। उसके बाद जहाँ शव को रखा जाना है वहाँ गाय के गोबर से लेपन करे। कुशा का बिस्तर का बिछौना लगाकर एक वस्त्र डाले और उस पर शव को रख दे। शव को रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका सर उत्तर दिशा की ओर हो और उसके पैर दक्षिण दिशा की तरफ हो। उसी स्थान पर एक दीपक भी प्रकाशित करना चाहिए। फिर शव स्थान पर पुत्र आदि को शव नामक के पहले पिंड का दान करना चाहिए। इसके बाद शव सैया को बाहर निकालते समय पंथ नामक दूसरे पिंड का दान घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। ऐसे वास्तु देवता की तुष्टि होती है। शव को पुत्र पौत्रों अर्थात बंधुओं आदि को कंधा देना चाहिए। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और अपने के साथ उसकी यह अंतिम यात्रा होती है। शव यात्रा में आगे बढ़ते हुए चौराहे पर खेचर नामक तीसरे पिंड का दान करना चाहिए। इस पिंड से भूतादिक गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। जब शव यात्रा शमशान भूमि तक पहुंचती है तब शव को धीरे से उतारते हैं। उसका सर दक्षिण दिशा में करके भूमि पर विश्राम दिया जाता है। विश्राम भूमि में एक भूत संज्ञा चौथा पिंड दान करना चाहिए। इस पिंड दान से 10 दिशाओं को संतुष्टि होती है। शमशान भूमि के सभी क्रम अपसव्य और दक्षिणाभिमुख करने चाहिए। तदंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर
उसके आधे भाग से शव को ढक देना चाहिए और दूसरे भाग को शमशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद के अनुसार मृतक के हाथ से पिंडदान करना चाहिए। मृतक के संपूर्ण शरीर को घृत का लेपन करना चाहिए। शवदाह की प्रक्रिया के लिए पुत्र पुत्र आदि तथा परिजनों को अथवा लकड़ी तिल घी का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात भूमि पर बनी हुई वेदी को मार्जन तथा लेपन से शुद्ध करना चाहिए। पे लकड़ियां रखकर उस पे शव रखना चाहिए। शव का सर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इसके बाद साधक नाम के 5वें पिंड का दान करना चाहिए। शेष शव में आहुति अर्थात अग्निदाह को योग्यता आ जाती है। तत्पश्चात संतानों द्वारा शव की परिक्रमा करके दाह संस्कार किया जाता है। शव आधा जल जाता है तो क्रिया करने वाले पुत्र के द्वारा कपाल क्रिया की जाती है और शव जल रहे चिता के ऊपर तिल मिश्रित आहुति दी जाती है। फिर भाव निर्बल होकर शव के लिए रोना चाहिए। ऐसा करने से उस मर्द को सुख प्राप्त होता है। जब शव पूरा जल जाता है तो पुत्र द्वारा जल छिड़ककर चिता को शांत किया जाता है। इसके बाद अस्थियां संचय की जाती हैं। अस्थियां संचय करने से पहले पिंड का दान दिया जाता है। इससे मृतक से पीड़ा शांत हो जाती है। इस प्रकार 6 पिंडों का दान करने से मृतक को शांति मिलती है। लेकिन जिस मृतक को संतानों द्वारा परिजनों द्वारा पिंड दान नहीं दिया जाता उसका शव राक्षसों द्वारा भक्ष योग्य हो जाता है। अतः मृतक के निमित्त पिंडों का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार अस्थियों का संचय कर वहां पर लोग चिता की प्रदक्षिणा कर क्रमानुसार सभी लोग जलाशय में स्नान करते हैं और अपने अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं। उनमें उस मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे दोनों हाथों में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथों में तिल लेकर हाथों से तिलांजलि देते हैं और वापस घर की तरफ लौट आते हैं। घर के प्रवेश करने से पहले घर के बाहर रखे नीम के पत्तों से चबाकर आचमन करते हैं। तो यह थी सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिजनों का कर्तव्य और दाह संस्कार विधि। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो मैं अब विदा चाहता हूँ। फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।